नमस्ते। आप किसने लेके आई है वीकली रीडिंग। मैं वीकली रीडिंग शुरू करूँगी अनटोल्ड ट्रूथ्स ऑफ द ऑरेकल। कोशिश करूँगी कि छोटी रीडिंग हो कि शायद ज़्यादा लंबा बैठ नहीं पाऊँगी। स्टिल ट्राई कर रही हूँ। ओके, तो देखते हैं कि ये हमको किस तरफ लेके चलती है। 3 कार्ड्स पुल करूँगी, उसके डायरेक्शन देखेंगे एंड उसके हिसाब से हम चलेंगे। ओके, नाउ कि देखिए अभी जो है उनको अभी भी कहीं वो फेयरवेल्स का कार्ड हमें पिछली बार भी आया था कि उनको कहीं पे तो फेयरवेल, कहीं पे तो क्लोजर, कहीं पे तो वो गुड बाइज करनी है। आपको करनी है अपने कार्मिक के साथ या उनको करनी है अपने कार्मिक के साथ, या उन कार्मिक मैंने हमेशा बोलती हूँ कि कुड बी डजंट हैव टू बी पार्टनर्स ओनली, भाई बहन, कोलीग्स। जॉब भी कई बार कार्मिक हो जाती है। जिस जॉब में आप कॉन्स्टेंटली भागते रहते हो कई बार वो जॉब भी कार्मिक हो जाती है। तो दे हैव टू से गुड बाय समवेयर। दिल में अभी भी उनके बहुत ब्लॉक इमोशंस हैं, बहुत क्लटर है, बहुत मिक्स सिग्नल्स हैं। मिक्स सिग्नल्स यू नो क्योंकि उनकी प्राइड जो है, उनकी जो एरोगेंस है, उनका जो स्टबन लव है, ओके, जो वो ज़िद्दी प्यार है, वो जो उनके दिल के अंदर वो उनको आपकी शांति से बैठने नहीं दे रहा है। एक का डोर उठा लेते हैं अनटोल्ड ऑफ द ट्रूथ से कि और क्या है। ब्यूटी, ओहो, they see the charming, graceful and luxurious beauty in you, or they have to go in the beautiful surroundings to get them out of this arrogance rut। मुश्किल है थोड़ा सा क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में कंट्रीज़ में, लेकिन पार्क्स में आपको जो शांति मिलती है जाके पानी के पास पार्क्स में, ब्यूटीफुल, जाइए नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अब देखते हैं कि मैसेजेस ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स में क्या आते हैं। 3 हम वहाँ से उठा लेंगे कार्ड्स। सॉरी गाइज, मेरी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ माई ओन मेडिकल इशू। तो थोड़ा सा धीरे, आई होप यू कैन हियर माई वॉइस। वाओ, कार्ड बहुत अच्छे हैं। सपोर्ट कहते हैं, लर्न ऑन योर इनर सर्कल ड्यूरिंग दिस टाइम, लीन ऑन योर इनर सर्कल ड्यूरिंग दिस टाइम। जब इनर सर्कल पे हम लीन करने की बात करते हैं तो हम अपने सोल ट्राइब की बात करते हैं। सोल ट्राइब से प्लीज़ कोशिश करिए कि वो हाई वाइब्रेशनल लोग हों, लो वाइब्रेशन पे नहीं हों। हाई वाइब्रेशन लोग विल ब्रिंग यू अप, लो वाइब्रेशन हमेशा विल ब्रिंग यू डाउन। कई लोग होते हैं कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे की बातों में, कहते हैं कान कान के कच्चे हैं। तो वो कान के कच्चे हैं तो वो हर चीज़ दूसरे की समझ के दूसरे के बारे में वो ही फॉर्म कर लेते हैं कि ऐसे ही होंगे। तो प्लीज़ कान के कच्चे मत बनिए। फिर भी अपने लीन ऑन इनर सर्कल ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि कोविड का वैसे भी टाइम है तो हमें एक दूसरे के सहारों की, एक दूसरे के बातचीत की बहुत ज़रूरत है। अवेकनिंग है, बोलते हैं बोथ पीपल इन दिस कनेक्शन आर अंडरगोइंग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। एज ऑफ एक्वेरियस शुरू हो गई है आज से 21 से, तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस होनी शुरू हो गई हैं। डिवाइन फेमिनिन काफ़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में थी लास्ट ईयर स्पाइसिस के एंड ऑफ इट, और अब तो डिवाइन मस्कुलेंस भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये एज ऑफ एक्वेरियस है। सो दैट ब्रिंग्स अ स्पिरिचुअलिज्म एनीवे। और वैसे भी ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आके दे हैव टू चेंज द एनर्जीज ऑफ दिस अर्थ। डिसीजन है, इट्स टाइम टू डिसाइड अबाउट अ रिलेशनशिप। सो ये जो भी रिश्ता भगवान जी ने दिया है इस बारे में आपको आई गेस डिस्कस करके एग्री करना होगा कि किस डायरेक्शन में आपको किस तरह इसको आगे एमिकेबली पॉजिटिवली बढ़ाना है। हिडन ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल क्या कहते हैं, फिर से देखते हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो लेट्स हैव दैट। आई होप कि यू ऑल रेडी फॉर क्रिसमस। क्रिसमस इज़ अ ब्यूटिफुल फेस्टिवल,
ओके, वो कहते हैं आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। कुछ उन्होंने गलत बोला होगा, आपको कुछ गलत किया होगा, तो प्लीज़ डिवाइन फेमिनिन का काम है हर किसी को माफ़ कर देना। ओके, तो प्लीज़ आप उनको माफ़ कर दीजिए जो भी उन्होंने गलत किया है। वो भी यही कहते हैं, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव वन डे। माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो आपके बारे में सोचते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आई होप पॉजिटिव सोचते हो, गलत नहीं सोचते हो। एंड आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो दे आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन, दे आर बिकमिंग, मे बी शायद वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ आपके साथ अलाइन होने वाले हैं, अलाइन हो रहे हैं या होने वाले हैं। क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम इन सेपरेशन एंड इन चैलेंजेस, तो मैं देखती हूँ आपके ट्विन फ्लेम आप बातचीत में नहीं हैं, फिर भी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वो कहते हैं कि आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। उन्होंने कोई गलती की है जिसका उस टाइम उनको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट्स, वही है कि उन्होंने कभी कमिटमेंट्स नहीं किए हैं, तो वो डरते हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनके फियर्स हैं यार। उनको इस तरह आप डिवाइन फेमिनिन इतने नेगेटिव मत लीजिए कि दे बैड एट कमिटमेंट्स। पीपल लर्न स्लोली स्लोली, लोग सीख जाते हैं। आप उनको वो प्यार, वो ट्रस्ट वो देते हैं तो वो सीख जाते हैं। आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ योर सेंट रिसेंटली, किसी किसी को मिले होंगे, उन्होंने वही परफ्यूम डाली होगी तो उनको वो याद आया होगा। एक कार्ड और उठा रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शन राइट नाउ, प्लीज़ नो दिस। उन्होंने कहा कि जो भी मैंने किया उसके लिए मैं आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तुम्हारे सिर पे, तुम्हारे कंधे पे हर चीज़ नहीं डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट थिंक कि हाँ उनको दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दोज थिंग्स। तो ओके, मैं ऑरेकल हमको क्या गाइडेंस देना चाहती है, एक ही कार्ड उठाना चाहूँगी आज क्योंकि छोटी रीडिंग करना चाह रही हूँ। सो लेट मी पिक वन कार्ड, लेट्स सी कि वो क्या देती हैं। स्पीक योर ट्रूथ, stand up for what you believe in regardless of the consequences. Speak your truth regardless of what others may think. It's time to stand in your own power. Shine for all the world to see. वो कहते हैं कि अपनी सच्चाई बोलो, कॉन्सिक्वेंस की ये चिंता मत करो कि क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, और लोग क्या सोचेंगे कि आप क्या किस चीज़ में बिलीव करते हैं। कहते हैं अपनी पावर में खड़े होइए और पूरे वर्ल्ड के आगे शाइन करिए। डोंट फील एम्बैरेस, डोंट, मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी सच्चाई को हमेशा अपना पॉजिटिव वेपन बनाइए। डोंट थिंक कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो देखिए, मैं हमेशा समाज के बारे में एक चीज़ कहती हूँ कि समाज ने सर्टन रूल्स अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बना लिए, राइट। और जब आप रो रहे होते हैं, अकेले बैठे होते हैं, तो क्या वो समाज आपको कंधा देने आता है? अगर वो समाज उस टाइम कंधा देने नहीं आता है तो आप क्यों उस समाज की इतनी चिंता करिएगा, बताइए। तो अगर आप पूरे ऑनेस्ट हैं, पूरे सच्चे इंसान हैं, तो आपको पूरी दुनिया की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। एज़ फार एज़ आप किसी को हर्ट नहीं करते हैं इंटेंशनली। प्लीज़, अनइंटेंशनली हम इंसान हैं, हम लोगों को हर्ट कर जाते हैं अनइंटेंशनली। तो अगर इंटेंशनली आप हर्ट नहीं करते हैं, दुनिया में प्यार बांटते हैं, तो फिर सच्चाई से डरने की, सच्चाई बोलने से, प्यार से बोलिए। जो भी मैं कहती हूँ प्यार से बोलिए, उसको पत्थर मार के नहीं बोलिए। सच्चाई को बोलने में और उस सच्चाई के लिए खड़े होने में कोई हर्ज नहीं है। जो इंसान गलत सहता है वो भी उस भगवान की या यूनिवर्स की नज़र में अच्छा नहीं कहलाता। ओके, विद लॉट्स ऑफ लव, मिड वीक रीडिंग में फिर मिलूँगी। नमस्ते।